Ladies and gentlemen, today we are going to discuss most important topic of English grammar, that is fundamental of English grammar. Fundamentals means a central or primary rule or principle on which something is based. And दोस्तों फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी जुबान के बुनियादी असूल. अल्फाबेट, हरूफ तहज्जी, ये क्या है? A set of letters or symbols in a fixed order used for writing a language is called alphabet. किसी जुबान को लिखने के लिए मुकर्रर तरतीब पर मुश्तमिल हरूफ या अलामतों का सेट अल्फाबेट कहलाता है. Now what are the move towards next, that is letters. Letters क्या है? हरूफ क्या है? Letters are written or printed symbols which represent particular sounds in language, that's called the letters. Every letter has its specific sound. हरूफ तहरीर शुदा या मतलूबा अलामतें हैं जो किसी ज़बान में खास आवाज़ों को अदा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेटर्स कहलाती हैं. और हर हरफ की अपनी एक मखसूस आवाज होती है, यानी कि हर लेटर्स जो है उसकी एक स्पेसिफिक साउंड होती है. वी डिवाइड दीज लेटर इनटू टू कैटेगरीज. हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड अकॉर्डिंग टू देयर साउंड. सो अकॉर्डिंग टू द शेप्स, बनावट के लिहाज से हम लेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली कैटेगरी कैपिटल लेटर्स एंड सेकंड इज कॉल्ड स्मॉल लेटर्स. सो कैपिटल लेटर्स क्या है? कैपिटल लेटर्स बड़े हरूफ क्या है? द अपर केस लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर कॉल्ड द कैपिटल लेटर्स. अपर केस लेटर्स बेसिकली यूज्ड टू स्टार्ट अ सेंटेंस. कोई भी जुमला जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखते हैं, और टू रिप्रेजेंट अ प्रॉपर नाउन, या किसी प्रॉपर नाउन को जाहिर करने के लिए हम अपर केस इस्तेमाल करते हैं, अपर केस कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं. इट मींस कैपिटल लेटर्स सिग्नल टू द रीडर्स अबाउट दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट. बेसिकली कैपिटल लेटर्स ये रीडर्स को आगाही देते हैं कि कुछ बहुत अहम है. सो इसी तरह स्मॉल लेटर्स, ऑल द लोअर केस लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर कॉल्ड स्मॉल लेटर्स. स्मॉल लेटर्स जो है ये किसी भी लेटर्स को, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते. स्मॉल लेटर्स आर नॉट यूज्ड टू स्टार्ट एनी सेंटेंस, और नॉट ऑल्सो स्मॉल लेटर्स डोंट रिप्रेजेंट एनी प्रॉपर नाउन. यानी कि स्मॉल लेटर्स को हम ना तो फिक्रा शुरू करने से पहले यूज करते हैं, किसी प्रॉपर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू देयर साउंड. साउंड्स के लिहाज से हम जो कैटेगरीज है लेटर्स की उस पर बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we divide these letter into two categories. हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द वॉवल्स एंड सेकंड इज कॉल्ड द कॉन्सोनेंट्स. There are 5 vowels in English language and 21 consonant in the English language. Vowels are the 5 letters A, E, I, O, U. These letters help other letters to make proper sound. These letters are pronounced without contact of the tongue, teeth or lips. अंग्रेजी जुबान में 5 हरूफ A, E, I, O, U ये वॉवल्स हैं जिनको हरूफ इल्लत कहा जाता है. ये हरूफ मुनासिब आवाज पैदा करने के लिए दीगर हरूफ की मदद करते हैं और बगैर जुबान, दांत और होंठों को मिलाए हुए ये अदा किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल A, E, I, O, U. And
and the rest of the letters except the vowels are called consonants. What are the consonants? Consonants are the alphabet except vowels are called the consonants. हरूफ इल्लत के अलावा अंग्रेजी के बाकी तमाम हरूफ तहज्जी के जो हरूफ हैं वो हरूफ सही यानी कि कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. So these are 21 in the English language alphabet. 21 and 5 total letters are 26. In the English language there are 26 letters, 5 are vowels and 21 are consonants. So now let's move towards the words and sentences. The words mean lafaz. A word is the smallest meaningful unit of language which is formed by the combination of some letters. जब हम कुछ letters को आपस में मिलाते हैं तो एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन के साथ जब हम उनको मिलाते हैं जिसको हम वर्ड कहते हैं. सो वर्ड का क्या मतलब हुआ? अ मीनिंगफुल ग्रुप और कॉम्बिनेशन of different letter is called word. So there are many words in the English language. For example, Islam, ISLAM. There are 5 letters in this word and it is a basically combination of 5 letters. So we are going to take another example. Kettle, KETTLE, kettle. There are 6 letters in a kettle. So the combination of these letters should be meaningful. इन letters का जो मजमूआ है वो meaningful होना चाहिए. For example, here are some words and examples: go, end, bird, beauty, etc. But now we are going to take another example. Rest, R-E-S-T. It is a combination of 4 letters. R-E-S-T. It is a word because it is meaningful. It is giving a sense. But when we rearrange these 4 letters, for example, like that, S-E-R-T, it is a not word because it is meaningless. Though it consists of the 4 letters for the rest, but it is not meaningful because the arrangement and the sequence of these letters are not making a sense. So today we have read that what are the alphabets, how many types of alphabets according to their structure, according to their shapes and according to their sounds. Basically alphabets are the letters. We can say that there are 26 letters, there are 26 alphabet in English language, but we further divide them into 2 categories. One is that capital letter, second is that small letters according to the shapes. But when we divide it according to their sounds, there are 2 categories: vowels and consonants. And at the last, what is a word? Word is a meaningful combination of these letters or the alphabet because it produces a sense, it gives a sense, it make a complete sense. That's why it is called a word. So next we will discuss what are the sentences, types of sentences and so on. For today it's over. Thank you.